ओके, हरे कृष्णा। हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप सभी लोग, सभी बच्चों को क्या करना है, हाथ जोड़ना है, अपने अपने हैंड फोल्ड कीजिए और हम लोग पहले प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन। देखिए, ये जो क्लास है ये वैल्यू एजुकेशन की क्लास है। हम जहाँ पर बच्चों को नए नए और अच्छे अच्छे संस्कार सिखाएंगे। अगर आप ऐसे बैठेंगे कि कोई कुर्सी पर ऐसे फैल के बैठा हुआ है, कोई बेड पे लेटा हुआ है, तो इससे हम संस्कार नहीं सीख पाएंगे। ओके, इसलिए आपको अभी अच्छे से बैठना है और फोकस होकर, और सभी लोगों को अपने कैमरे ऑन रखना है। ठीक है, चलिए सब लोग अपने आईज क्लोज कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावि। ओके, हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृष्णा किड्स प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग लगातार या 10 दिन सेशन में रहेंगे और यहाँ पर हम लोग नई नई चीजें और नई नई एक्टिविटी सीखेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं इसके लिए? अपने हैंड रेस वर्चुअली करके बताइए कौन कौन रेडी है। वेरी गुड। सभी लोग तैयार हैं। तो मैं सेशन स्टार्ट करने के पहले ही आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। तो ये सेशन एक्सक्लूसिव बच्चों के लिए है। अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि ये सेशन उनके लिए मैं देने वाला हूं, तो आप इसमें बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्हें हम 2 कैटेगरी में अभी बांटने वाले हैं। तो इस सेशन के बाद आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक मिलेगी।
और उस लिंक पर एक फॉर्म खुलेगा, गूगल फॉर्म। आपको वो गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसके अंदर हम लोग सभी बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे और उनकी एज के अकॉर्डिंग फिर हम लोग अलग अलग उनकी क्लासेस करने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं और कुछ थोड़े बड़े हैं। तो अगर छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग देंगे तो बड़े बच्चे अभी बुरा मान जाएंगे, और अगर बड़े बच्चों के अकॉर्डिंग देंगे तो छोटे बच्चे बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उन्हें कैटेगरी में बांटना है। तो आप याद रखिएगा कि इस क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आने वाला है। नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वैल्यूज सीखेंगे तो वैल्यूज में पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस सेशन के बाद फिर एक अटेंडेंस सीट भी आपके ग्रुप में मिलेगी, जिसे आपको फिल करना है, वो आपकी अटेंडेंस रहेगी। स्क्रीनशॉट से हम लोग लेंगे और उसे क्रॉस चेक करेंगे कि आप कितने ईमानदार हैं। ओके फाइन। तो ये दो मुख्य चीज मुझे आपको बतानी थी। अब क्योंकि पहला सेशन है तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि हम लोगों ने इसका नाम अर्जुन क्यों रखा है। आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में कि इस ग्रुप का नाम लिखा है अर्जुन स्टूडेंट ग्रुप। जब हम लोग सोच रहे थे बच्चों के वैल्यू एजुकेशन के लिए, तो हमारे मन में एक आइडियल व्यक्ति की कल्पना हो रही थी कि एक आइडियल व्यक्ति, एक आइडियल स्टूडेंट कौन होता है। क्योंकि जब हम बच्चों को मटेरियल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, अर्थात भौतिक ज्ञान जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो हर बच्चा चाहता है कि मैं टॉप करूं। चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वो टॉप करें अपने क्लास में? हैंड रेस करके बताइए जल्दी, फास्ट। कितने लोग चाहते हैं? 1 2, ओनली 2 ही बच्चे चाहते हैं? 3, ओके, 3 4 5 6 7, ओके। ठीक है, चलेगा। तो हम चाहते हैं कि हम क्लास में टॉप करें, लेकिन सेम टाइम पर हम लोगों को वैल्यूज का भी नॉलेज होना चाहिए, हमारे कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हमें कल्चर के बारे में पता नहीं होगा, वैल्यूज के बारे में पता नहीं होगा, तो एक दिन हमारा जो सक्सेस की इमारत बनी होती है वह गिर जाती है। इसलिए एक कोटेशन आता है, हिंदी में कहा जाता है, बाढ़ के समय में वही पेड़ खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो जड़ें मजबूत करने के लिए हमें फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। और फाउंडेशन स्ट्रांग होता है जब हमारी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होती हैं, हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो पौधे को लगाते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, स्पेशली उसके एनवायरनमेंट का। हम एकदम से ज्यादा पानी उसमें नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा पानी डाल देंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो गलेंगी। तो एक एवरेज पानी डालते हैं, उसे धूप भी देते हैं, लेकिन थोड़ी उतनी कि जिससे वो आगे बढ़ सके। उसके चारों तरफ से फेंसिंग करते हैं कि कहीं कोई बकरी या कोई और पशु आके उसे खा ना ले। तो इसलिए हमें भी आगे बढ़ना है, और हमारा जो टैलेंट है और हमारी जो सक्सेस है वो आगे बढ़े, हमको और आगे लेके जाए, तो हमको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सेम टाइम पर ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि हमको वो आगे तक लेके जाए। तो इसलिए हमारे माइंड में अर्जुन की एक छवि सामने आई, क्योंकि अर्जुन ऐसे हीरो हैं जो ऑल टाइम फेमस थे और ऑल फील्ड्स में, जिसे अगर हम देखेंगे मटेरियली वो बहुत बड़े हीरो थे। मींस उनकी जो क्वालिटीज थी वो बहुत ज्यादा थी। वो जो आर्चरी अर्थात धनुर्विद्या में बहुत ही पारंगत थे, बहुत हैंडसम थे और बहुत अच्छे से बात करते थे। हम उनकी और भी 10 क्वालिटीज आज डिस्कस करने वाले हैं। सेम टाइम पर वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी थे। इसलिए अच्छा, आप कितने लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता किसके लिए बोली थी? मुझे चैट बॉक्स में बताइए लिखकर, किसके लिए बोली थी? हैंड रेस करके नहीं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। यस, करेक्ट, पद्माक्षी ने लिखा अर्जुन। सिद्धांत, वेरी गुड अर्जुन, वेरी गुड। तो आप लोग तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं।
आप लोगों को तो बहुत सारी चीजें पता है। तो अर्जुन के लिए भगवान ने बोली थी, तो सोचिए इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ भगवान ने अर्जुन के लिए बोला था, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते कि अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो आप में से कितने लोग भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं? हैंड रेस करके बताइए। वेरी गुड, वाओ। तो इसलिए हम आज अर्जुन की ऐसी 10 क्वालिटी देखेंगे जो उन्हें एक ग्रेट हीरो बनाती है। ये क्वालिटीज अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन कितने बड़े हीरो थे। ओके, आप लोग रेडी हैं सुनने के लिए? और एक जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना, उसके पास पेन और कॉपी अवेलेबल होगी, क्योंकि उसे ये नोट्स बनाने में सहायता करेंगे। तो सब लोग अपने पास पेन और कॉपी रखना, जो भी नोट बुक रखना अपने पास में, जिससे आप ये 10 पॉइंट्स नोट कर सकें। क्योंकि इस हम लोग धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो बीच बीच में मैं आपका टेस्ट भी लेता रहूंगा। फाइन, चलिए। तो हम अर्जुन की आज 10 मेन क्वालिटीज के बारे में देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और इसमें आपसे पूछूंगा भी कि ये 10 क्वालिटीज आप अपने लाइफ में कैसे उतारने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वालिटी, पहली क्वालिटी सब लोग नोट कीजिएगा। पहली क्वालिटी है नो एक्सक्यूज। अब ये नो एक्सक्यूज का मीनिंग क्या है? नो एक्सक्यूज का मीनिंग है कि आप देखिए, जब अर्जुन पैदा हुए थे उसके कुछ समय बाद ही उनके पिता की डेथ हो गई थी। अर्जुन जैसे जैसे बड़े होते गए तो दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए। अर्जुन जब और थोड़े बड़े होकर जब उन्होंने खांडव को इंद्रप्रस्थ में कन्वर्ट कर दिया, तो दुर्योधन ने वो इंद्रप्रस्थ भी उनसे हथिया लिया और उन्हें वनवास में भेज दिया। इसके बाद उन्हें एक महाभारत युद्ध लड़ना पड़ा, और भी उनके साथ बहुत गलत गलत चीजें हुई, लेकिन उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे साथ वैसा हुआ है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मैं आगे कैसे बढ़ता, मेरे पापा तो चले गए थे। तो कई बार बहुत सारे बच्चे इसलिए रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन अर्जुन ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि मेरे पास ये नहीं था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास एक्सक्यूज होते हैं उसके पास सक्सेस नहीं होती है, और जिसके पास सक्सेस होती है उसके पास एक्सक्यूज नहीं होते हैं। तो आप लोगों के पास क्या है, एक्सक्यूज या सक्सेस? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोगों के पास क्या है और आप क्या चाहते हैं। फास्ट फास्ट। सक्सेस, वेरी गुड, थैंक यू। तो अगर जिन लोगों के पास सक्सेस है वो कभी भी किसी भी टाइप का एक्सक्यूज नहीं लेकर आएंगे कि हमारे पापा ने मुझे ये नहीं दिलाया था, मम्मी ने ये नहीं दिलाया था, इसलिए मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई, या मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया। तो अर्जुन कभी भी एक्सक्यूज नहीं देते थे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पापा तो है नहीं, अब मेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, हमें कौन देखेगा, क्या करेगा, नहीं। और आप इस वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर बच्चों ने मजदूरी करके, मेहनत करके और बहुत अच्छे मुकाम पर आए। मैं जब फिजिक्स पढ़ाया करता था इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग में, तब वहां पर मैंने एक बच्चे को देखा था। वो बच्चा दिन में मजदूरी का काम करता था क्योंकि उनके पास पढ़ाई नहीं होती थी, और वो मांग कर किताबें लेके आया करता था। और इसके बाद वो बेचारा बच्चा मजदूरी करता था, एक्स्ट्रा वर्क करता था, लेकिन उसने बताया कि उसी मजदूरी के बल पर उस बच्चे ने आईआईटी में भी एडमिशन ले लिया था, और उसका नाम पेपर में भी आया था कि मेहनत मजदूरी करता था, उससे पैसे कमाता था, फिर रात में पढ़ाई करता था, और इतनी मेहनत की कि आईआईटी में एडमिशन ले लिया। और बहुत सारे बच्चे जिनको पापा मम्मी का बहुत प्यार मिलता है,
और जिनको पापा मम्मी ने इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, वो लोग आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के पास एक्सक्यूजेस थे कि ये सर ने ऐसा नहीं पढ़ाया, वो हमारे पापा ने वो बुक्स नहीं दिलाई, या फिर हमारे पास पढ़ने के लिए कमरे नहीं है। तो जिनके पास एक्सक्यूज होते हैं उनके पास सक्सेस नहीं होती, और जिनके पास सक्सेस होती है उनके पास एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पर सारे बच्चों के पास सक्सेस है, किसी के पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। ओके, फाइन। तो नेक्स्ट क्वालिटी पे हम बात करते हैं अर्जुन की, वो है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम जिसको बोलते हैं। तो अर्जुन हार्ड वर्किंग थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे। एक बार, अच्छा उससे पहले मुझे बताइए कि कितने लोगों को पता है कि अर्जुन के गुरु का नाम क्या था? फर्स्ट चैट पे लिख के बताइए अर्जुन के गुरु का नाम। वेरी गुड हार्दिक, द्रोणाचार्य, सृष्टि, द्रोणाचार्य, रेवा, सोनल, वेरी गुड पद्माक्षी, आप सभी को पता है, थैंक यू। तो द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु का नाम था। तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी उनका नाम था कृपि। तो द्रोणाचार्य ने कृपि को कहा कि अर्जुन जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनती बच्चा है, और सेम टाइम पर चतुर, क्लेवर भी है। तो इसलिए तुम कभी भी उसे अंधेरे में खाना मत खिलाना। तो कृपि बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं खिलाऊंगी। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो लोग शाम के होने, मतलब रात होने के पहले, अंधेरे होने के पहले ही खाना खा लेते थे, या फिर उन्हें कभी कोई लैंप या दीपक की रोशनी में खाना खाना पड़ता था। तो कृपि हमेशा उन्हें उजाले में खाना दे देती थी। एक रात को ऐसा हुआ है, मतलब एक शाम को ऐसा हुआ कि वे खाना खा रहे थे अर्जुन, और कृपि माता उन्हें परोस रही थी, क्योंकि कृपि माता कौन थी? उनकी गुरु माता, और अर्जुन गुरुकुल में गए थे। अब जब वो खा रहे थे तो उस समय एक तेज हवा आई, और हवा आने से वो जो दीपक था वो बुझ गया। और जब तक कृपि माता उस दीपक को जलाती, तब तक अर्जुन खाना खा ही रहे थे। तो जब कृपि माता ने वो दीपक वापस जलाया, तो अर्जुन देखते हैं कि उजाले में भी वह खा पा रहे हैं और अंधेरे में भी खा पा रहे हैं। और वो सोच रहे थे, और सोचते सोचते उनके मन में एक ख्याल आया, और ख्याल था कि अगर मैं उजाले में खा सकता हूं क्योंकि मेरे पास आंखें हैं, और मैं अंधेरे में भी खा सकता हूं, लेकिन अंधेरे में तो आंखें काम नहीं कर रही, तो क्या मेरे हाथ में भी आंखें हैं क्या? क्योंकि मैं जब भी कोई और खाता हूँ, कोई निवाला खाता हूँ, वो सही जगह जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैं ऐसे खा रहा हूँ और कभी आंख में चला गया, कभी कान में चला गया, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। तो बोला अगर मैं अंधेरे में खाना खा सकता हूं, तो मैं अंधेरे में तीर चलाने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता हूं? तो उस दिन से अर्जुन रात में भी प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। पहले अर्जुन दिन में प्रैक्टिस करते थे, अब वो रात में भी प्रैक्टिस करना उन्होंने चालू कर दी। तो वो इतने हार्ड वर्किंग थे और सेम टाइम पे क्लेवर थे। हिंदी में एक कहावत आती है, करत करत अभ्यास जड़मिति हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करता जाता है, बार बार रिवीजन करता है, तो अगर मान लीजिए उसे चीजें समझ में भी नहीं आती हैं, तो धीरे धीरे चीज समझ में आने लगती है। और वो व्यक्ति अगर मान लीजिए मूर्ख है, तो वो क्या बन जाता है? सुजान, अर्थात बहुत ही इंटेलिजेंट बन जाता है। तो इसलिए आप लोगों को भी क्या करना है? बार बार चीजों को पढ़ना है। ओके, और कठिन परिश्रम करना है। ऐसे नहीं करना है, कुछ बच्चे बेड पे ऐसे बुक लेके बैठ जाते हैं, पहले वो ऐसे बैठते हैं स्ट्रेट, फिर धीरे 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 उनके एंगल पीछे होते जाते हैं और फिर सो जाते हैं। अर्जुन रात में पढ़ते थे और हम दिन में भी सो जाते हैं। तो आप में से कितने लोग हार्ड वर्किंग बनना चाहते हैं? जस्ट यस एंड नो में रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स पे। कितने लोग? वेरी गुड, वेरी गुड।
एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, तो सभी बच्चे अपना नाम मेंशन कीजिएगा। किसी किसी ने पापा का नाम, किसी किसी ने मोबाइल का नाम भी लिखा है, तो मुझे पता नहीं लगता है। ओके, तो वेरी गुड। तो हमें हार्ड वर्किंग बनना है। तो दो क्वालिटी आपको समझ में आई अर्जुन की। अब हम चलते हैं अर्जुन की थर्ड क्वालिटी पर, दैट इज फोकस। ठीक है, थर्ड क्वालिटी आपने लिखी फोकस। देखिए फर्स्ट क्वालिटी क्या थी, नो एक्सक्यूज। सेकंड क्वालिटी थी हार्ड वर्किंग। अब नाउ थर्ड क्वालिटी, दैट इज फोकस। अर्जुन जो भी काम करते थे वो फुल फोकस के साथ करते थे, फुल फोकस के साथ करते थे। उनकी कंसंट्रेशन कैसी थी, बिल्कुल फिक्स थी। वो हमारी तरह ऐसे डोलते नहीं थे कि कभी ये काम करते कभी वो काम करेंगे, ना ये काम सही से करते ना वो काम सही से करते। अर्जुन इतने परफेक्टली काम करते थे कि उन्होंने अपने फोकस को बहुत अच्छे से सेट किया था। आपको याद है चिड़िया की आंख पर ध्यान लगाने वाली स्टोरी? ठीक है, अगर आपको नहीं है याद तो मैं आपको दोबारा से बताता हूं। तो एक बार द्रोणाचार्य ने सरप्राइज टेस्ट बोला अर्जुन को, अर्जुन को नहीं सभी पांडवों को और कौरवों को, कि मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं। तो सभी को लेकर वो गार्डन में गए, और गार्डन में जाकर वो बताते हैं कि ये एक आम का पेड़ है, और इस आम के पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। चिड़िया मीन स्पैरो, है ना, कोई बर्ड बैठा हुआ है। अब तुम्हें उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। सबने कहा ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कौरवों की तरफ से दुर्योधन को बुलाया, और दुर्योधन से कहा दुर्योधन क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन बोलता है आम का पेड़। तो अच्छा, बोला और क्या दिख रहा है? बोला आम दिख रहे हैं। बोला और क्या दिख रहा है? बोला बस आम ही दिख रहे हैं। तो बोलते ठीक है, तुम धनुष रखो जाओ। फिर उन्होंने पांडवों में से युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, बोला क्या दिख रहा है? तो बोलते चिड़िया दिखाई दे रही है मुझे। तो अच्छा, बोला और क्या दिख रहा है? बोला बस चिड़िया दिख रही है, आम का पेड़ दिख रहा है। बोला ठीक है, तुम भी रुक जाओ। फिर उन्होंने भीम को बुलाया, भीम क्या दिख रहा है? तो भीम बोलते हैं आम दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो और क्या दिख रहा है? बोला बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। बोला और क्या दिख रहा है? बोला बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। बोला और कुछ नहीं दिख रहा? बोला नहीं, मुझे आम ही दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे आम ही आम दिखाई दे रहे थे भीम को। तो तो द्रोणाचार्य बोलते नहीं, तुम भी धनुष को रख दो। फिर उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से बोला अर्जुन क्या दिख रहा है? तो अर्जुन बोलते हैं चिड़िया की आंख, या वो तोता था एक्चुअली, तो तोते की आंख। बोला और क्या दिख रहा है? बोला तोते की आंख। बोला और क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें वहां पे? बोला तोते की आंख। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं ठीक है, छोड़ो तीर। और तीर छोड़ते हैं, और तीर करेक्ट जाके उस तोते की आंख पर, वो चिड़िया की आंख पे जाके लगता है। और वहां से द्रोणाचार्य समझ जाते हैं कि कितना फोकस है अर्जुन का। तो जब हमारे टीचर हमको कुछ बोलते हैं कि हमें ऐसा करना है, तो हमारा फोकस वहीं होना चाहिए। द्रोणाचार्य ने ये नहीं बोला था कि आम को फोकस करना है, जैसे भीम बोल रहे थे कि हमें तो आम दिखाई दे रहे हैं। बोला और क्या दिख रहा है? बोला पके पके आम दिखाई दे रहे हैं। तो वो नहीं देखना है हमको, क्या देखना है? हमको देखना है फोकस क्या है। एक और अर्जुन का एग्जाम्पल आता है कि जब वह द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं, तो उस समय सबसे कठिन टास्क होता है, एक मछली है जो घूम रही है, उसकी आंख पर निशाना लगाना होता है, और उसकी परछाई को, अर्थात उसकी शैडो को देखना होता है पानी के अंदर। और ये टारगेट स्पेशली बनाया गया था अर्जुन के लिए, और अर्जुन ने उसे पा भी लिया। ये अर्जुन का फोकस था। तो आप खुद देखो, कई बार आपने देखा होगा एक घर में लेंस वगैरह आते हैं, आपने देखा है वो एक ग्लोरी ग्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग चीजों को, मैग्नीफाई लेंस जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, जिससे चीजें हमें बड़ी बड़ी दिखाई देती है। आपने देखा है ऐसे कोई कोई
जो कई बार हस्त रेखा देखते हैं तो वो लोग ऐसे ग्लास से देखते हैं चीजों को। तो अगर आप लोग घर में अगर कुछ कागज के पीस रखोगे सूर्य की रोशनी में तो वो नहीं जलेंगे, या कोई मैच स्टिक हमारी माचिस की तीली को रखेंगे तो वो नहीं जलेंगे। लेकिन अगर आप वो मैग्नीफाई लेंस को लेकर आते हो और उससे उसको फोकस कर देते हो तो वो माचिस की जो तीली है वो जल जाती है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है? जस्ट टाइप करके बताइए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है, लेकिन टाइपिंग करके बताइए। यस, का अक्षदा ने किया है, वेरी गुड। प्रणब ने भी किया है, कीर्ति, हार्दी, वेरी गुड। तो आप सभी ने करके देखा है घर पे। तो आप सोचो कि जब वो माचिस की तीली थी, जयशिता ने भी किया है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। तो जो माचिस की तीली हमने ऐसे ही फेंक दी थी वो नहीं जलती है, लेकिन जब हम उसे मैग्नीफाइंग लेंस में लेके आते हैं और वो सारी सूर्य की जो रोशनी को एक पॉइंट पे फोकस कर देती है, तब वो तीली आराम से जल जाती है। तो ये पावर होती है फोकस की। भगवान भगवत में बोलते हैं अर्जुन को, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एको कुरु नंदना बहुसाका ही अनंतश्य। तो यहाँ पर एको कुरु नंदना मतलब भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन एक टास्क पर या एक चीज पर वन टिप फोकस करो। केवल एक फोकस, आपका फोकस कैसा होना चाहिए? वन टिप फोकस, केवल एक ही पॉइंट पर फोकस होना चाहिए। तो जब हम पढ़ाई करते हैं उस समय हमारा फोकस कैसा होना चाहिए? खाने की तरफ फोकस होना चाहिए। कई बार हम करते हैं ना, एक हाथ पर बुक ले लेते हैं, दूसरे हाथ में रोटी खाते रहते हैं, या फिर बिस्किट खाते रहते हैं, या फिर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, कार्टून देखते हैं और बुक्स निकाल लेते हैं, या फिर मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। तो नहीं, फोकस मतलब होता है एक बार में एक चीज करना। पढ़ाई करने बैठते हैं तो पूरी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करना चाहिए। जैसे अभी मैं जैसे आप देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी फोकस होकर ये क्लास सुन रहे हैं। मुझे आपके वीडियोस में दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ वहां नहीं देख रहे हैं, सीधा फोकस होकर हर एक वर्ड्स को सुन रहे हैं। तो उनके अंदर आप ये देखिए, वो अर्जुन की जो क्वालिटी है फोकस, वो अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, वो आवाज लगा रहे, मम्मा भूख लग रही है ना, या कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हमको इस चीज को हटाना है और अपने आप को फोकस पे लेके आना है। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने कैमरे ही ऑन नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि वो दो तीन काम एक साथ कर रहे हैं। नहीं, हमें वन टिप फोकस करना है। ओके, तो अब हम चौथी क्वालिटी पे चलते हैं अर्जुन की। अभी तीन क्वालिटी याद हो गई सब लोगों को? तीन क्वालिटी कौन कौन सी हैं? जस्ट टाइप करके बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। तीन क्वालिटी कौन कौन से हमने देख ली है? पहला, नो एक्सक्यूजेस। सेकंड, हार्ड वर्किंग। थर्ड, फोकस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखा। अब चौथी क्वालिटी लिखो, कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अभी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में आता है कि जब अर्जुन को वनवास मिला था तो अर्जुन युद्ध की तैयारी के लिए स्वर्ग गए थे। और स्वर्ग में वह देखते हैं कि बहुत सारी अप्सराएं जो इंद्रदेव हैं उनके सामने नृत्य कर रही थी। तो जब एक अप्सरा को अर्जुन बड़े गौर से देख रहे थे तो इंद्रदेव को लगा कि शायद अर्जुन का जो मन है उर्वशी के द्वारा, उस अप्सरा का नाम था उर्वशी, याद रखना नामा। तो उर्वशी के द्वारा शायद अर्जुन का मन उन पे आ गया है। तो बोलते हैं ओके। तो वो उर्वशी को बोलते हैं कि आप जाओ और अर्जुन को प्रसन्न करो। तो उर्वशी रात को जाती हैं, अर्जुन से बात करती हैं। तो अर्जुन उनको देखते हैं, प्रणाम करते हैं। तो बोलते हैं कि मैं यहाँ आपको प्रसन्न करने आई हूँ, इंद्रदेव ने मुझे भेजा है। तो अर्जुन बोलते हैं, प्रसन्न करने आए हैं आप? तो अर्जुन बोलते हैं, मैंने तो कभी आपको ऐसा देखा नहीं। बोला नहीं, मैंने तो देखा पूरी सभा में आप मुझे बड़े गौर से देख रहे थे,
पूरा जब मैं नृत्य कर रही थी तो बड़े ध्यान से मुझे देख रहे थे। तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको देख जरूर रहा था, लेकिन मेरा मन वैसा नहीं था। बोला मेरे जो पूर्वज थे पुरु, उनसे आपकी शादी हुई थी, और इसलिए आप मेरी उस लिहाजे से आप मेरी माँ हुई। तो मैं आपको देख रहा था, लेकिन माँ के दर्जे से देख रहा था। मैं आपको भोग करने के तरीके से नहीं देख रहा था, मैं आपको माँ के तरीके से देख रहा था। तो उर्वशी बोलती है, अरे देखो, ये आपकी धरती की बातें होती हैं, वो धरती के नियम है ना। और ये हम स्वर्ग के लोग हैं, हम पे ये नियम नहीं लगते हैं। जैसे आप सोचिए, जो ट्रैफिक रूल हम सड़क पे चलते हैं, रेड लाइट जलती है तो गाड़ी रोकना पड़ता है, ग्रीन होती है तो हम आगे बढ़ते हैं, येलो है तो चलते रहिए, तो ये हमारे ट्रैफिक नियम है। अभी हम प्लेन के ऊपर तो नहीं लगा सकते ना, कि ऊपर एक सिग्नल लगा दिया रेड लाइट का तो प्लेन रुक गया, वहां पे खड़ा हो गया, तो रुक पाएगा क्या? धम से नीचे आ जाएगा। तो ये एरोप्लेन पे तो ये रूल्स नहीं लगेंगे। तो उर्वशी बोलती है कि आपके धरती के रूल हम पे नहीं लगते हैं, तो पुरु भी मुझे एंजॉय कर सकते थे, आप भी कर सकते हो। लेकिन अर्जुन बोलता है नहीं, लेकिन मैं धरती से हूं, और मैं आपको केवल एक मदर की तरह देख रहा था, मैंने कभी भी आपको भोग करने के लिए नहीं देखा। तो उर्वशी गुस्सा हो जाती है और अर्जुन को श्राप दे देती है, जाओ तुम नपुंसक बन जाओ। और अर्जुन चुपचाप से हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं, ऐसा बोलते हैं जो हमारे यहाँ की मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होती हैं इंडिया में, जो सबसे सुंदर, हमारे यहाँ के सबसे सुंदर जो महिलाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो मिस यूनिवर्स है या मिस वर्ल्ड है, वो स्वर्ग की अप्सराओं के सामने कॉकरोच के जैसे दिखती हैं। वो इतनी सुंदर होती हैं, और ऐसी अप्सराओं को अर्जुन ने ना कह दिया, क्योंकि बोल रहे हैं मैं माँ की तरह देख रहा हूँ। कि इतना अर्जुन का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो उसी तरीके से जब हम पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी हमारा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी देखते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी है ना अफेयर्स करने लगते हैं। अरे मैं उसे लाइक करता हूँ, मैं इसे लाइक करता हूँ। अरे अभी हमें पढ़ाई को लाइक करना चाहिए, और उसके अलावा किसी और को नहीं लाइक करना चाहिए। पढ़ाई हम, और या फिर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, म्यूजिक में जाते हैं, वो हमारी लाइक्स होनी चाहिए। वरना आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी किस चीज में टाइम बर्बाद कर देते हैं, मैं इसे लाइक करता हूँ, मैं उसे लाइक करता हूँ, वो मुझे लाइक करते हैं, और फिर ऐसे उनका टाइम बर्बाद हो जाता है, और उनका फिर करियर बर्बाद हो जाता है। तो हमको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाना है। मैं केवल पढ़ाई को ही लाइक करता हूँ, मैं केवल उन कामों में इंटरेस्ट लेता हूँ जिससे मेरी प्रोग्रेस हो सके, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ। बोला जो मेरे पास में जितनी भी लड़के, वो अर्जुन की जैसे जिनके अंदर क्वालिटी है, उनको लगता है कि जो मेरे पास में जितनी भी लड़कियां हैं, ये सब मेरी बहन है, और लड़कियों को लगता है ये मेरे सब भाई हैं। हाँ, शादी होगी वो बात अलग है, लेकिन अभी उससे पहले ये सब बहन भाई हैं मेरे मेरे लिए। क्योंकि अभी मेरी लाइक्स केवल एक ही चीज है, वो है मेरी पढ़ाई और जो मैं एक्टिविटी करता हूँ। तो कितने लोगों को आपको लगता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए अर्जुन की तरह? जल्दी से टाइप करके बताओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, वेरी गुड। आपको, ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूं जिनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, और उसके कारण वो बहुत ऊपर तक गए, और ऐसे बच्चों से भी मिला हूं जो बहुत मल्टीटास्किंग थे और बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन ये कैरेक्टर अच्छा नहीं था ना, तो कभी इधर कभी उधर वो डोले, और उनके कारण क्या हुआ? उनकी पढ़ाई भी खराब हो गई, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एक बच्चा मुझे याद है, वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो टीचर्स को तक बता देता था, जब टीचर्स बोर्ड में फंस जाते थे, मैथ्स नहीं हो रहा है, साइंस नहीं हो रहा है, तब वो बच्चा उनको तक बता देता था कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, इसको ऐसे बताइए। तो टीचर शॉक थे, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। लेकिन दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, वो बच्चा पागल हो गया बाद में। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेके चलना है। ओके, अब हम चलते हैं पांचवी क्वालिटी की तरफ, वो है मल्टी टैलेंटेड। तो अर्जुन मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। मल्टी टैलेंटेड मतलब
हमें लगता है कि अर्जुन, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, इसलिए वो बहुत ही पावरफुल धनुर्धर थे। जब वो आर्चरी जब वो चलाते थे, तो आपको पता है वो केवल राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से भी तीर चला सकते थे। तो अर्जुन दोनों हाथों से तीर चला सकते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे और एक हाथ से चला रहे हैं, और जब थक गए तो उनको पता है कि दूसरे हाथ से भी आता है, तो वो दूसरे हाथ से भी चला सकते थे। तो फिर बोलेगा अच्छा वो अच्छे धनुर्धर थे, और कुछ नहीं आता था अर्जुन को? नहीं, अर्जुन बहुत अच्छा गाना भी जानते थे। अर्जुन इतना अच्छा गाना गाते थे कि आपको याद होगा कि जब उन्हें अज्ञातवास मिला था, तो उस अज्ञातवास के समय अर्जुन जब गा रहे थे, तो उन्होंने राजा की पुत्री उत्तरा, उसको गाना गाना सिखाया और उसे नृत्य करना भी सिखाया। तो वो अच्छा, उन्हें म्यूजिक भी आता था, और वो इतना अच्छा म्यूजिक उनको आता था कि उससे देखकर भीम भी कई बार ऐसा जलन फील करते थे। तो एक बार भीम को लगा कि अरे ये अर्जुन जो है वो इतना अच्छा लड़ाई तो करता ही था, योद्धा है, लेकिन उसे टैलेंट भी इतना है। तो बोला मैं भी गाना गाना सीखूंगा। तो उन्होंने एक टीचर को बुलाया, और टीचर को बोला, ए, 1 महीने के अंदर मुझे अर्जुन से अच्छा गाना सिखा दो। तो बेचारा टीचर बोला हाँ सिखा देता हूँ। अब भीम है, 10,000 हाथियों का बल है, कैसे ना करेगा, है ना, कैसे बोलेंगे? बोला हाँ सिखाता हूँ। तो वो अर्जुन, फिर वो भीम को बोलते सीखने के लिए उन्होंने कुछ राग सिखाए। तो भीम बीच महल में बैठ के वो राग गाता था, आ करके। आप सोचिए 10,000 हाथियों का बल होगा, जब एक हाथी चिल्लाता है तो कितनी आवाज निकलती है। तो भीम जब गाते होंगे तो कैसे लगते होंगे। तो भीम इतना गहराई सीरियस गाते थे कि उनकी आवाज में जो दर्द था वो लोग अपने सिर में, अपने कानों में महसूस करने लगे, है ना। तो सब लोग ऐसे कान बंद कर लेते थे। लेकिन अब भीम को जाके कौन बोलेगा कि भीम मत गाओ मत गाओ, हमारे सिर में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने, फिर युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को बोला कि जाओ भीम, मतलब जाओ द्रौपदी, और भीम को मना करके आओ। तो द्रौपदी बड़े प्रेम से भीम के पास गई, और भीम से आके बोलती है कि भीम, आपको पता है कि म्यूजिक जो है बहुत अच्छी आर्ट होती है, कला होती है। तो और इसकी प्रैक्टिस यहाँ महल के बीच में सब लोगों के बीच में नहीं करते, आप जंगल पे जाओ, किसी पहाड़ पे चढ़ के फिर गाना, तब आपके गाने में और निखार आएगा। तो भीम बोलता है यस आप सही बोल रहे हो। तो भीम जंगल में जाकर एक पहाड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, और फिर वहां पर आंखें बंद करके गाते हैं, आ करके ऐसे। और जब वो गाते हैं तो चट्टानें टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं। तो वहां पर जब वो आंखें खोलते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा रहता है। तो भीम बोलता अरे तुम कौन महान व्यक्ति हो जो मेरे गाना सुन के यहाँ पर आ गए? तो वो व्यक्ति बोलता है गाना सुन के? बोला नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो व्यक्ति बोलता है मैं बता तो दूंगा, लेकिन आपको एक वचन देना पड़ेगा कि आप मुझे मारेंगे नहीं। तो भीम बोलता है अरे क्यों मारेंगे, नहीं मारेंगे, वचन देते हैं। बोला कि मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मेरे पास एक गधा था और वो गधा खो गया, और जब आप गा रहे थे तो उसकी आवाज से मुझे लगा कि शायद मेरा गधा पहाड़ पे चढ़ गया है, तो मैं वही देखने आया था। तो बेचारे भीम को बहुत बुरा लगता है, अरे। तब से भीम ने फिर गाना बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम अर्जुन को देखते हैं कि अर्जुन धनुर्धर वीर भी थे, तीर भी चलाते थे और दोनों हाथों से चलाते थे, और गाते भी अच्छा थे, म्यूजिक भी उनका बहुत अच्छा था, और भी उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट थे। ओके, तो मल्टी टैलेंटेड। तो हम लोगों ने 5 क्वालिटी कंप्लीट कर ली। पहला, नो एक्सक्यूजेस। सेकंड, हार्ड वर्किंग। थर्ड, फोकस। चौथा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। पांचवा, मल्टी टैलेंटेड। अब हम 6th कैरेक्टर पे जाते हैं, बिहेवियर, अर्थात व्यवहार। तो अर्जुन का जो व्यवहार था सबसे मृदु व्यवहार था। मृदु अर्थात बहुत ही प्रेम से वो सबसे मिलते थे। और बोलते कैसे प्रेम से मिलते थे? जब वो सबसे वेलकम करते थे, सबसे मिलते थे, तो बहुत प्यार से बात करते थे। इसलिए राजसूय यज्ञ जब किया गया तो सभी को अलग अलग सेवाएं दी गई। और अर्जुन की क्या सेवा थी आप जानते हो? किसी को पता अर्जुन की क्या सेवा थी?
अर्जुन की सेवा थी जो लोग गेस्ट आते हैं उनको वेलकम करना। क्योंकि जब अब कोई व्यक्ति आता है और आप ऐसा बुरा मुंह बना के हटो, आ गए, बैठ जाओ, कुछ खाओगे, है ना, तो व्यक्ति को कैसा लगेगा, अरे मैं आया ही क्यों इनके यहाँ पे, है ना। तो जब तो लेकिन अर्जुन कैसे थे, इतने मृदु थे, वो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर प्लीज आइए उनके पैर छूते और उन्हें प्रेम से लेकर जाते। तो जो भी व्यक्ति आता उनका मन प्रसन्न हो जाता अर्जुन को देख के, अरे वाह कितने सुंदर तरीके से ये वेलकम कर रहे हैं। तो अर्जुन का बिहेवियर ऐसे था, जब वो लोगों से बात करते थे तो लोग उनकी बात करने से इंप्रेस हो जाते थे। वो जिससे भी बात करते थे सब बोलते थे, अरे वाह अर्जुन के अंदर क्या क्वालिटी है। तो देखिए, आप देखेंगे कि जो पांच पांडव हैं, पांचों में अलग अलग क्वालिटी है, और जो सहदेव हैं वो सबसे सुंदर दिखते थे, बहुत ही हैंडसम थे और बहुत सुंदर दिखते थे। लेकिन इसके बाद भी द्रौपदी सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन को करती थी, क्योंकि कोई व्यक्ति सुंदर दिख सकता है, लेकिन अगर वो अच्छा बोलता नहीं है, मृदु बोलता नहीं है, तो कोई उसे लाइक नहीं करेगा। तो अर्जुन को सब लोग लाइक करते थे। तो हमें भी अपनी लाइफ में अर्जुन जैसी इस क्वालिटी को लेके आना चाहिए। जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर उनसे मिलना चाहिए, बोलना चाहिए हरे कृष्णा, है ना। और ऐसे नहीं हरे कृष्णा, है ना, ऐसे नहीं, हरे कृष्णा हाथ जोड़कर प्रेम से, है ना। और अगर मान लो हमारे कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनके पैर छूने चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो आप लोग छुएंगे, कौन कौन छुएगा अगर बड़े बुजुर्ग आएंगे तो? यस, वेरी गुड। केवल एक? अच्छा, बाकी लोगों ने हैंड रेस किया, वेरी गुड, पद्माक्षी, नयना, चलो वेरी गुड। तो सभी लोगों को, तो अब बड़े बुजुर्गों के आप पैर छीएंगे या नहीं छीएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन आपको अभी एक टास्क करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सबसे आदरणीय व्यक्ति होता है वो है हमारे माता पिता। तो डेली सुबह उठकर आपको उनके पैर टच करने हैं, है ना, और उनसे आशीर्वाद लेना है, करेक्ट। और अभी क्लास के बाद भी आप लोगों को मतलब सभी बच्चों को अपने माता पिता के पैर छू के आना है। कितने लोग छुएंगे, जल्दी हैंड रेस करके बताइए। वेरी गुड। तो दिस इज टास्क फॉर यू, हाँ, है ना। आप ये शर्माइएगा नहीं, अरे मैं कैसे छू सकता हूँ, मैं तो छूता नहीं, मैं तो हाई फाई करता हूँ पापा को, है ना, मैं तो हेलो बोल के आऊंगा, हैंडशेक करके आऊंगा, नहीं। सब लोगों को अपने माता पिता के और आपके घर में जितने भी बड़े हैं सभी के आप लोगों को पैर छू के आने हैं। ओके फाइन, है ना, सब लोग वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है, और ये रिपोर्ट मैं आपके मम्मी पापा से ले लूंगा कि आप लोगों ने किया कि नहीं किया। और क्योंकि हमको वो अर्जुन की वो क्वालिटी डेवलप करनी है, तो हाँ हमको ये सारी चीजें करना है। अच्छा, 9:56 हो गए हैं, तो क्या मैं आज आपका 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ? प्लीज मुझे टाइप करके बताइए कि आप लोगों के पास टाइम है, क्या हम 10 से 15 मिनट ले सकते हैं? क्योंकि हमारा अभी हम 6 पॉइंट पे पहुंचे थे। यस यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस प्रो। ओके तो आप लोग ले सकते हैं, आपने बोल दिया तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बोला है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, आपको बहुत पोलाइट वर्ड्स भी यूज करने चाहिए अपनी लाइफ में। थैंक यू बोलना सीखना चाहिए, सॉरी बोलना सीखना चाहिए, वेलकम बोलना सीखना चाहिए। जब भी कोई आपकी हेल्प करता है उसे थैंक यू बोलना चाहिए, जब आप कभी गलती करते हो तो सॉरी बोलना चाहिए। सब लोग बोलेंगे, और जब आप इतना अच्छे व्यवहार करेंगे तो आपके अंदर भी अर्जुन की क्वालिटी आ जाएगी। तो ओके फाइन, 6 क्वालिटी हमने कवर कर ली है। अब नाउ 7th, दैट इज पेशेंस, अर्थात धैर्य, पेशेंस। तो अर्जुन जो थे बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे। कई बार ऐसा होता था कि लोग उनकी इंसल्ट करके चले जाते थे, उन्हें भला बुरा बोल देते थे, लेकिन अर्जुन धैर्यपूर्वक चीजों को समझते थे। देखिए अर्जुन के अंदर शक्ति कितनी थी आपको पता है? अर्जुन जब तीर चलाते थे तो वो तीर हाथी के सिर को काट कर कई किलोमीटर दूर तक चला जाता था, कि हाथी के सिर को काटा और कई किलोमीटर दूर तक चला गया।
इतनी शक्ति थी अर्जुन के अंदर, लेकिन अगर कोई उन्हें भला बुरा भी बोल देता था तो वो चुपचाप रहते थे, ज्यादा किसी को आर्ग्यू नहीं करते थे, और बस पेशेंसली यस ठीक है। तो इस धैर्य के कारण अर्जुन सबके प्रिय बन गए, है ना। और सब उनको प्रेम करते थे, क्योंकि मान लो अगर कोई आपको बुरा बोलता है, भला बोलता है, और आप उसका उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और आप बड़े प्रेम से स्माइल उसको कर दिए, कोई बात नहीं, आपने चीजें सहन कर ली, ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि उसके अंदर धैर्य होता है। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कई साल पहले एक रिसर्च की थी, उसमें उन्होंने बच्चों के सामने कुछ चॉकलेट्स रखी थी। एक चॉकलेट मार्शमैलो जिसको बोलते हैं वो उनके सामने रख दी थी, और उन बच्चों को बोला कि बेटा ये चॉकलेट आपके पास रखी हुई है और ये कमरा लॉक है, आप चाहे तो इसको खा सकते हैं और आप चाहे तो 5 मिनट वेट कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट वेट करेंगे तो हम आपको दूसरी मार्शमैलो अर्थात दूसरी चॉकलेट देंगे, लेकिन अगर आप 10 मिनट वेट नहीं करेंगे तो फिर हम आपको दूसरी चॉकलेट नहीं देंगे। और बस वो ऐसा बोलकर उस रूम से चले गए। उन्होंने देखा कुछ बच्चों ने खा ली, कुछ बच्चों ने नहीं खाई। तो फिर बाद में 10 साल बाद जब उन्होंने वो रिसर्च को देखा तो उस रिसर्च में आया कि जिन बच्चों ने वो चॉकलेट खा ली थी उनके अंदर पेशेंस की कमी होने के कारण वो लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो बच्चों ने वो चॉकलेट नहीं खाई थी वो आगे चल के वो पेशेंस होने के कारण अपने करियर में बहुत अच्छा किया, उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई। ये उनका एक निष्कर्ष निकला उस स्टडी का। तो इसीलिए हमारे अंदर भी पेशेंस होना चाहिए, चाहे वो चीजें हों चाहे वो लोग हों। कई बार बड़े जो लोग रहते हैं वो हमें डांट देते हैं, हमारी भलाई के लिए डांटते हैं लेकिन डांट देते हैं, तो हमें सॉरी बोलना चाहिए, और बड़े प्रेम के साथ, स्माइल के साथ। ऐसा नहीं, ए बुड्ढे कैसे बात कर रहा है, मार दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसे बोलने वाले जो होते हैं ना वो बच्चे फिर आगे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जो बच्चे स्माइल करते हैं, सॉरी, है ना, तो ऐसे जब बच्चे होते हैं ना तो वो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी अर्जुन की क्वालिटी पेशेंस आगे लेना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग 8वीं क्वालिटी पे जा रहे हैं। उससे पहले 7 क्वालिटी हमने कौन कौन सी देखी थी? पहला, नो एक्सक्यूज। सेकंड, हार्ड वर्किंग। थर्ड, फोकस। फिफ्थ, मल्टी टैलेंटेड। सिक्स्थ सिक्स्थ कहाँ गया, किसी ने लिखा नहीं? बिहेवियर, है ना। तो ये, और 7वां पेशेंस। वेरी गुड, वेरी ओके। तो अब हम चलते हैं 8वां, डिटर्मिनेंट। बहुत ही डिटर्मिनेंट थे वो, संकल्प शक्ति उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार दिया गया था तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो खुद आत्महत्या कर लूंगा। और उसी के कारण वो बहुत ही कठिन परिश्रम करके बहुत ही पावरफुल से लड़ाई की उन्होंने इतने संकल्प के साथ काम किया कि अगर मैं ये टास्क पूरा करूंगा नहीं तो मैं ये बंद कर दूंगा, मतलब अपना शरीर ही त्याग दूंगा। और कई बार वो जाते, जब डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते, युद्ध करते। तो डिटर्मिनेशन मतलब बेटा संकल्प शक्ति, हमें कुछ चीजों को संकल्प लेना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। जैसे मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा और उठकर 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, या मैं खेलने जाऊंगा, जो भी है, लेकिन डिटर्मिनेशन होना चाहिए। 5 बजे का हमने सोचा और 8 बजे तक सो ही रहे, और फिर 8:30 8 बजे ऐसे बालों को खुजाते हुए आ रहे हैं मम्मी के पास, मम्मी नाश्ता दे दो, है ना। मम्मी ने बोला तुम तो 5 बजे उठ रहे थे। नहीं, वो तो सो गया था मैं, और फिर नाश्ता करके फिर सो गया। नहीं, हम लोगों को
डिटर्मिनेंट होना चाहिए अपने संकल्प पे कि मुझे इतने बजे उठना है। 9 o'clock की मेरी वैल्यू एजुकेशन की क्लास है, मैं नहा धोकर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे झुगरू जैसे बाल हो रहे हैं, ऐसे पूरे बिखरे हुए से, चेहरे पे 12 बजी हुई है और क्या चल रहा है सर, है ना, ऐसे करते उठते हुए क्लास के लिए आ गए। नहीं, संकल्प शक्ति के साथ, चमकता हुआ फेस और खुशी के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ फिर हम लोग क्लास में बैठे और अपने साथ पेन है, कॉपी है और सारी चीजें जो होमवर्क दिया गया था, जो भी चीज दी गई थी, वो सब कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। दैट इज कॉल्ड मेन थिंग, है ना। ऐसे तो नहीं बैठेगा ना कल से कोई ऐसी जुगरू जैसे बाल लेकर और बिल्कुल बेड पर बैठा है, क्या कह रहे हो सर, और मम्मी ने ब्रेड दे दी तो ब्रेड खाते खाते क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये वो डिटरमिनेंट बच्चे नहीं होते हैं। और फिर अगर अब ऐसे आप, मैं ऐसे क्लास में बोलूंगा और फिर हंसेंगे सर मेरे बारे में बोल रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन आलसी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। और फिर नहीं तो बोले सर तो कुछ भी बोल रहे हैं, हम तो हम नहीं कर रहे क्लास अटेंड। तो ऐसे डिटरमिनेंट नहीं, संकल्प शक्ति, मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है। ओके फाइन। 9th क्वालिटी पे चलते हैं, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। तो अर्जुन जो थे बहुत ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे। वो अपने गुरुजनों के, अपने बड़े लोगों के, अपने बोल सकते हैं बड़े भाई के भी बहुत ही आज्ञाकारी थे। जो भी उनके बड़े लोग भाई थे, ये सब लोग थे, उनके वो बहुत आज्ञाकारी थे। ऐसा नहीं था कि किसी ने उनको आज्ञा दी और वो बिल्कुल अरे नहीं ठीक है। एक बार की बात है कि जब ये लोग वनवास में गए थे, कौरवों को ने पांडवों को वनवास करवा दिया था और अब उनको जलाने के लिए वो वनवास में आ गए। उन्होंने अपना कैंप लगा दिया वनवास में, अर्थात वो जंगल में जाके कैंप लगा दिया और वहां पर वो पार्टियां कर रहे हैं, जिससे पांडव लोग जले कि देखो वो कितना परेशान हो रहे हैं जंगल में और हम कितना मजे मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक गलती कर दी कि वहां पर रहने वाले एक आदिवासी जो लोग थे, उनकी जो बेटी थी उसको उन्होंने कुछ गलत हरकत उसके साथ कर दी। तो वो सब लोग उन्होंने धावा बोल दिया उनके ऊपर। और क्योंकि वो लोग सब नशे में थे तो सही से युद्ध भी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने दुर्योधन को बंदी बना लिया, पकड़ लिया। अब ये वाली बात जब पांडवों को पता लगी तो अर्जुन और भीम बहुत खुश हुए, अरे वाह, आए थे हमको जलाने के लिए, अब खुद ही पकड़े हो गए हैं, अब आएगा मजा। वो बहुत खुश हुए। हाँ, ये आनंद की बात है, अब वो आदिवासियों ने पकड़ लिया है, हमारे साथ धोखा किया था ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि नहीं, वो हमारे भाई हैं, तो अर्जुन और भीम तुम दोनों जाओ और उन्हें छुड़ा के लेके आओ। अब अर्जुन ने कहा कि उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है, इतना परेशान हमको किया है, हम कैसे जा सकते हैं। तो लेकिन मन में ये बात आई, लेकिन उन्होंने बोला है क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की आज्ञा है और अर्जुन ओबीडियंट है, आज्ञाकारी हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर अर्जुन और भीम दोनों गए और उन्होंने सारे आदिवासियों से दुर्योधन को छुड़ा लिया। द्रोणाचार्य जब बैठ रहे थे और अपने बच्चे अश्वत्थामा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, तो सारे बच्चे खेल रहे थे उस समय। लेकिन अर्जुन ने देखा कि जो द्रोणाचार्य है वो कुछ सिखा रहे हैं, तो वो उनके पास गए। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं, अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देखो सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम भी खेल लो। बोला, तो अर्जुन बोलते हैं कि जब गुरुदेव कुछ सिखा रहे होते हैं तो वो समय पढ़ने का समय होता है, सीखने का समय होता है, खेलने का समय नहीं होता है। तो देखिए, अर्जुन को ऑफिशियली खेलने के लिए बोल रहे हैं उनके गुरु, लेकिन अर्जुन खेल नहीं रहे हैं, अर्जुन सीखने गए। इसलिए अर्जुन ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे, अश्वत्थामा को पता था, लेकिन पांडवों में केवल अर्जुन ही ऐसे थे जिनको पता था कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है, चक्रव्यूह कैसे बनता है और कैसे उसे भेद सकते हैं और बाहर कैसे आ सकते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया था, लेकिन बच्चे को केवल घुसना आता था, अभिमन्यु को, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। लेकिन अर्जुन ही एकमात्र व्यक्ति थे जो चक्रव्यूह को भेज सकते थे और बाहर आ सकते थे।
क्योंकि वो अपने गुरु के आज्ञाकारी थे। तो आज्ञाकारी मतलब अगर वो बोल रहे हैं आपको कि भाई जाओ खेलो खेलो, लेकिन वो आप देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है, लाइफ लेसन है, तो हमको रुकना चाहिए और सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो चलने दो, जब मना ही कर रहे हैं तो क्या है, अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है तो अभी तो सोने का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, खाने पीने का टाइम है ना। हम इस्कॉन उज्जैन क्यों आएंगे रथ यात्रा में, हम तो क्रीसेंट जाएंगे, हम तो दूसरे वाटर पार्क जाएंगे और मस्ती करके आएंगे। नहीं, हमको देखना पड़ेगा कहाँ हमें कल्चर मिलेगी, कहाँ हमें वैल्यू मिलेगी, कहाँ हमें लाइफ की विजडम मिलेगी, है ना। हम क्यों माला करेंगे सुबह उठकर, है ना। वैसे तो जब स्कूल जाते हैं तो सुबह उठना ही पड़ता है, और अभी भी गर्मियों में भी उठ जाए, ये तो अत्याचार है, महापाप है। नहीं, ये समय है अपने आप को आगे बढ़ाने का। अगर ऐसा शास्त्रों में बोला गया है, अगर विद्यार्थी अगर किसी को सोते हुए देखें, विद्यार्थी को सोते हुए देखें तो जगा देना चाहिए, क्योंकि उसके अध्ययन का समय होता है। अब अध्ययन का केवल ऐसा नहीं, केवल 15 अप्रैल से और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहता है, फिर 15 जून तक नहीं रहता है, फिर 15 जून से फिर अध्ययन का समय चालू होता है। नहीं, विद्यार्थी का हर समय लाइफ होता है। तो स्टूडेंट फॉर एवर, हमेशा सीखते रहना चाहिए, है ना। तो हमेशा हमें सीखना चाहिए। लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेन क्वालिटी ऑफ अर्जुन, डिवोटी ऑफ कृष्णा। क्या बोला मैंने, डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और भगवान ने उन्हीं के लिए भगवत गीता का ज्ञान दिया। वो भगवान को इतने प्रिय थे, इतने प्रिय थे कि भगवान उनके लिए सारथी बन गए। आपको पता है, जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो वहां पे इतना शोर हो रहा था, क्योंकि करोड़ों लोग वहां पे अवेलेबल थे, इतने लोग लड़ाई कर रहे थे। तो इतना शोर हो रहा है तो कैसे बात करेंगे। तो अर्जुन को अगर बोलना होता था भगवान कृष्ण को कि लेफ्ट में चलिए, तो अर्जुन भगवान की लेफ्ट साइड कमर पे लात मारते थे, लेफ्ट साइड पे। तो भगवान समझ जाते थे कि हाँ, लेफ्ट में जाना है। जब अर्जुन को बोलना होता था राइट में जाना है, तो भगवान की राइट साइड में लात मारते थे। तो भगवान को इतने प्रिय थे कि भगवान उनकी लात खाने के लिए भी तैयार थे। अर्जुन इज सो पावरफुल। और सेम टाइम पर अर्जुन जो है वो भगवान को बहुत ही प्रिय थे, और भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो हम सभी को भी भगवान की ऐसी भक्ति करना चाहिए। तो अर्जुन मटेरियली भी आपने देखा कितने अच्छे स्टूडेंट थे, कितने अच्छे से आगे बढ़ते थे, और स्पिरिचुअली भी आप देखिए भगवान के शुद्ध भक्त थे, और भगवान उनके लिए हमेशा तैयार थे। तो जब कभी भी कुछ होता था तो भगवान हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहते थे। और सोचिए, अगर भगवान किसी की रक्षा करेंगे तो उसको कौन मार सकता है। तो ऐसा बोलते हैं, राखे कृष्ण तो मारे के, और मारे कृष्ण तो राखे के। अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं, कोई बचा सकता है क्या। और अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो कोई मार सकता है क्या, नहीं। तो अर्जुन भगवान से हमेशा प्रोटेक्टेड होते थे, उन भगवान सदा ही उनकी रक्षा करते थे। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करें और भगवान के अच्छे भक्त बनना चाहते हैं। जल्दी से टाइप करके बताइए, टाइप करके बताइए यस एंड नो, फास्ट फास्ट फास्ट। यस यस यस, हरदीप, भव्या, वेरी गुड, सपना, सिद्धांश, अनिता, वेरी गुड। तो हमको भी भगवान के शुद्ध भक्त बनना है। अब कोई मुझे ये मत बोलेगा, सर आपने अर्जुन की क्वालिटी बताई, अर्जुन तो लड़के थे, हम तो लड़कियां हैं, तो क्या हमको नहीं। नहीं, अर्जुन एक कैरेक्टर है जिनकी क्वालिटी हमको लेके आनी है। हमको ये नहीं बोलना है कि सर हम तो लड़कियां हैं, हम क्या करेंगे। हम सभी को, यस, किसी ने लिखा है नो एक्सक्यूजेस, तो बिल्कुल हमको एक्सक्यूज नहीं देना है कि अर्जुन लड़का थे कि लड़की थे। हमको ये बताना है कि अर्जुन की क्वालिटी हमको डेवलप करनी है। हाँ, ऐसा नहीं कि अर्जुन की तरह कोई पता लगा कि हाथ में तीर कमान लेके घर में घूमने लगे, सर ने बोलना था कि अर्जुन बनना है, हमको अर्जुन बनना है ना। जैसे कई बार बच्चे करते हैं ना, सुपरमैन बन जाते हैं, घर में पीछे टॉवल बांध के फिर उड़ते रहते हैं, या फिर वो झाड़ू लेकर ऐसे घूमते रहते हैं। तो हमको वो नहीं बनना है, हम लोग को अर्जुन की क्वालिटी डेवलप करनी है ना।
है ना। तो कोई ऐसा तो नहीं करने वाला है ना अभी कि तीर और वो कमान लेके घूमे और जो भी देखिए भाग। सर प्रभु जी ने बोला था अर्जुन बनना है, अर्जुन बनना है ना। ओके, तो अभी 10 क्वालिटियां अर्जुन की कौन कौन सी थी? फास्ट 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 बताइए जल्दी जल्दी, कौन कौन सी क्वालिटी थी? पहला, नो एक्सक्यूजेस, वेरी गुड। दूसरा, हार्ड वर्किंग। थर्ड, फोकस। चौथा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मैंने स्ट्रॉन्ग विलिंग नहीं लिखा है, मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। फिफ्थ, मल्टी टैलेंटेड। सिक्स्थ, गुड बिहेवियर। सेवेंथ, पेशेंस। एट्थ, डिटर्मिनेंट। नाइन्थ, ओबीडियंट। और 10th, डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो वेरी गुड, आप लोगों ने ये 10 क्वालिटियां अर्जुन की समझी, है ना। नेक्स्ट क्लासों में और अलग अलग मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, उनकी मोरल वैल्यू निकालेंगे और हम लोग कुछ पजल्स भी खेलेंगे। अभी होमवर्क टाइम। ओके, अभी आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क, आपको ये 10 क्वालिटी लिखना है और याद करना है, और उसके सामने आपको मेंशन करना है कि आप कैसे अर्जुन की ये क्वालिटी अपनी लाइफ में उतारने वाले हैं। ओके, पहला होमवर्क ये आपको करना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट होमवर्क, क्योंकि मैं आपको ये क्वालिटी आपके अंदर कैसे आएंगी उसके लिए हेल्प करूंगा, तो उसके लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता लगेगी। ओके, तो मेडिटेशन के लिए हम मंत्रा मेडिटेशन सीखेंगे, ठीक है। तो मंत्रा मेडिटेशन सीखने के लिए आप लोगों के पास जपमाला होना जरूरी है। तो सब लोग कल एक जपमाला अपने साथ लेके आना। कितने लोग लेके आएंगे? हैंड रेज करके बताइए जल्दी फास्ट। हाँ, तो जपमाला लेके आना, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे जप करते हैं, कैसे मेडिटेट करते हैं। एक्चुअली हमें मेनली मेडिटेशन सीखना है कि कैसे हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाएं, कैसे हमारे फोकस को बढ़ाएं, कैसे अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें। तो उसके लिए मंत्र मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ानी है, हमको मेमोरी पावर बढ़ानी है। तो उसके लिए एक और चीज पावरफुल होती है, वो है श्लोक का रिसाइटेशन। संस्कृत जो भाषा है बेटा, वो बहुत ही पावरफुल होती है, और जब हम श्लोक को याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, है ना, तो वो भी हम याद करेंगे। तो आप सभी के पास भगवत गीता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग श्रीमद् भगवत गीता परचेज कर लीजिएगा। जो उज्जैन से हैं, अगर उनके पास नहीं है तो हम लोगों को बता सकते हैं, हम यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे आपको। और जिनके पास है वेरी गुड, या आप लोग जो जहाँ बाहर से हैं वो उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। और अब लास्ट होमवर्क जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये जो लास्ट होमवर्क हमारा रहेगा, मैं यहाँ पे आपको एक एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो अभी आप लोग की आप मेरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, तो आप जरा स्क्रीन को ध्यान से देखना। अभी क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी। तो अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 वर्ड लिखे हुए हैं, SWOT। इसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। SWOT, शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है हमें हमारा एनालिसिस करना है। कैसा एनालिसिस करना है? एस मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, ये कौन कर रहा है बच्चा स्क्रीन पर? डोंट डू लाइक दिस। तो ये शॉर्ट एनालिसिस में सबसे पहला स्ट्रेंथ, एस मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो आप सभी को अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है। जैसे कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, कोई किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, या फिर वो कैसे कैसे काम करता है, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है कि उसके अंदर कौन सी चीज अच्छी है। तो अपनी अच्छाई यहाँ पे आपको लिखना है एस के अंदर, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू मीन्स वीकनेस। तो उस बच्चे के अंदर क्या कमी है और उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो पूरा करने के पहले हमें वीकनेस देखनी है। जैसे मान लीजिए किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसको लिखना है कि मेरी राइटिंग
की प्रॉब्लम है, किसी को रीडिंग नहीं आती है, किसी को राइटिंग नहीं आती है, रीडिंग नहीं आती है, या किसी और चीज की वीकनेस है, तो वहां पे आपको लिखना है। या फिर फोकस नहीं है तो वो वीकनेस अपनी लिखनी है, तो हम इस पे काम करेंगे। ओके, तो पहला स्ट्रेंथ, आपकी क्या अच्छी अच्छी क्वालिटियां हैं। तो दूसरा वीकनेस, क्या कमियां हैं। ओ मीन्स अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मतलब हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए अब किसी के पापा बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा प्लेयर है, तो उन्होंने अपने बच्चे को ट्रेन किया, अर्जुन तेंदुलकर को, तो वो भी अच्छा प्लेयर बन रहा है खेलने के लिए। करेक्ट। तो मान लीजिए किसी के पापा डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर की, उसको मेडिकल फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा। किसी की मम्मी सीए हैं, या फिर बहुत अच्छी व्यक्ति हैं, या किसी की मम्मी बहुत अच्छे से बात करती हैं, तो बता सकती हैं कि बिहेवियर में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमको लिखनी है ना। मैंने देखा है बहुत सारे माताएं रहती हैं जो बहुत अच्छे से बात करना जानती हैं, इनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, या वो टीचर होती हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज आपको लिखना है। टी मीन्स थ्रेट्स, थ्रेट्स मीन्स, थ्रेट्स का मीनिंग होता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए रुकावटें हैं। रुकावटें मतलब जिनको आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको परेशान करती हैं चीजें, है ना। और ये वो देखिए, वीकनेस तो वो है कि जो हमें पूरी करनी है, और ये है कि रुकावटें हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सभी बच्चों को ये अपने ये चार चीजें लिख कर लेके आनी है टेबल में बनाकर। ओके फाइन। सब लोगों ने लिख लिया? तो फिर जब आप कल आएंगे तो फिर हम कल थोड़ा कुछ गेम खेलना और ये सारी चीजें चालू करेंगे। आज हमारे पास ऑलरेडी आज का इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसलिए हमने बता दिया है। तो ये सारी चीजें आपको लेके आनी है। नेक्स्ट क्लास से सभी लोगों को अपने कैमरा ऑन करके बैठना है। कुछ लोगों ने आज कैमरा ऑन नहीं किया है, तो प्लीज कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फोकस करके बैठे। और वो भी याद है ना, मैंने आपको बताया कैसे आना है, तैयार होकर अच्छे से, है ना, जुगरू जैसे नहीं आना है ना, ऐसे घूम के टेढ़े होकर, या फिर ऐसे बाल नहीं। प्रॉपर एक जेंटलमैन की तरह, एक स्ट्रांग बच्चे की तरह, एक हैंडसम बच्चे की तरह। श्योर। ये और जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी चीजें आपको लेके आनी है। अब नाउ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सभी लोगों को। तो इसके बाद आप लोग अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हैंड रेज कीजिए, किसका किसी का क्वेश्चन है। या कोई कुछ बोलना चाहता है। जीविका, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है। पूजा, जीविका। सॉरी, कौन बोल रहे हैं अभी। भव्या। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जीविका, तुम्हारा अनम्यूट किया है, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या। कलश, तुमने हैंड रेज किया है। प्रभु जी। ओके, थैंक यू। चलिए सब लोग अपने चैट बॉक्स में एक बार हरे कृष्णा लिखिए, और हम लोग फिर क्लास को यहीं पर करते हैं। जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। ओके, सो थैंक यू आप सभी का। आप इतने अच्छे तरीके से बैठे और अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह ये सारी चीजें सुनी, सारे जवाब दिए, उसके लिए कल फिर। और मैं अभी वो फॉर्म आपके ग्रुप में डालने वाला हूँ, तो उसको अटेंडेंस में आपके ग्रुप के बारे में लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।